न्यूज आपके साथ मैं हूं करिश्मा। नजर डालेंगे खबरें खटाखट पे। बिहार में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 290 तक पहुंच गया है। मुंगेर के जमालपुर सदर बाजार में 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 8 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल है। बीते एक सप्ताह के दौरान 9 नए जिलों में इसका प्रसार हुआ है। अब तक कुल 22 जिलों में कोरोना ने पांव पसार लिया है। इससे पहले रविवार को बिहार के अलग अलग जिलों से 26 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना में छात्रों को कोटा से लाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेश में फंसे लोगों की वापसी के मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से आज मांगा है जवाब। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने 27 अप्रैल को मांगा था जवाब। कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए दूसरे जिलों और अन्य प्रदेश से आए लोगों को क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था है। बिहार में सरकार के क्वारंटाइन व्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण में क्वारंटाइन को लेकर काफी सजग दिख रही है। शहरी क्षेत्र के विद्यानगर में लोगों ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता की अनोखी तस्वीर पेश की है। दरअसल इस मोहल्ले के 3 मजदूर देवघर से लौटे हैं, जहां ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर उन्हें मोहल्ले से दूर खुले मैदान में बनाकर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रख दिया है, जहां जरूरत के मुताबिक इन लोगों को भोजन, पानी और अन्य व्यवस्था मुहैया कराया जा रहा है। इसी बीच प्रशासन को सूचना देकर इन लोगों का सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया गया है। मधुबनी में असामाजिक तत्वों ने किसान के खलिहान में आग लगा दी है। बता दें कि जहां इतवारी पूजा करने के लिए रविवार के शाम को सैकड़ों की संख्या में महिलाएं गंगा घाट पर उमड़ी और लॉकडाउन की अनदेखी करते हुए देकर पूजा करने लगी। इस दौरान महिलाओं ने जब पुलिस को देखा तो पूजा छोड़कर भाग निकली। बता दें कि जो है बीती रात मोहम्मद तुफैल के खलिहान में किसी ने आग लगा दी थी, जिससे खलिहान में रखे सूखे भूसे और बेटी की शादी के लिए रखे गए कीमती सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित के आवेदन पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय में लॉकडाउन की वजह से हर तबके के लोग परेशान हैं। जिले के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम में लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालुओं का आना बंद है। ऐसे में वह रह रहे दर्जनों भिक्षुक और पंडा के सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है। ऐसे में बेगूसराय के जदयू के पूर्व प्रधान पार्षद सह जिलाध्यक्ष भूमिपाल राय के द्वारा सिमरिया गंगाधाम में रह रहे भिक्षुक और पंडा के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। मैं बेगूसराय का बेटा हूं के बैनर तले जदयू के जिलाध्यक्ष भूमिपाल राय के द्वारा भिक्षुक को जहां पका पकाया भोजन कराया गया, वहीं पंडा समाज के लोगों को सूखा राहत सामग्री का वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि मैं बेगूसराय का बेटा हूं, एक बैनर तले लगातार लॉकडाउन में लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। इसी कड़ी में सिमरिया में रह रहे भिक्षुक और पंडा समाज के लोगों को राहत दिया गया है, ताकि यह लोग भी संकट की घड़ी में अपने आप को अकेला ना समझे। बेगूसराय की रहने वाली महिला सिपाही कैमूर में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस खबर के बाद बेगूसराय में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने महिला सिपाही से जुड़े 28 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया है और सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। सिपाही के गांव वीरपुर को सील कर दिया गया है। महिला सिपाही 23 अप्रैल को ड्यूटी ज्वाइन करने कैमूर गई थी। नालंदा के पलटपुरा पंचायत में मनरेगा कार्य में घोटाला का मामला सामने आया है। पंचायत के कई लोगों का आरोप है कि मुखिया सिंबुल अफरीन के पति और उसके जेठ ने मनरेगा के काम कराए बिना कुछ लोगों के अकाउंट में 1700 की राशि मंगवा लिया। उसके बाद जिसके खाते में राशि आया उसे बुलाकर उससे अंगूठे का निशान लिया गया और उन्हें 100 रुपए दे थमा दिया गया। घटना के बाद गांव के मजदूरों ने डीडीसी के पास आवेदन देकर जांच की गुहार लगाई। वे इस मामले में मुखिया की ओर से सफाई दी जा रही कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बेतिया के नौतन में कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मनरेगा मजदूरों को काम मिलना शुरू हो गया है। पूर्वी नौतन पंचायत से होकर गुजरने वाली चंद्रावत नदी की सफाई से मनरेगा का कार्य शुरू किया गया है। वही काम शुरू होने से पहले सभी मजदूरों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई। साथ ही साबुन और सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए। लॉकडाउन के दौरान काम मिलने से मजदूरों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया है।
वहीं कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन में भी महिलाओं की आस्था कम नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का डंडा देखते हैं श्रद्धालु महिलाएं गंगा घाट छोड़कर पूजा कर 9-2-11 हो गई। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के दरियापुर स्थित कचैया घाट का है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राहत भरी खबर है। एनएमसीएच में भर्ती किए गए 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं। औपचारिक प्रक्रिया के बाद इन सभी मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। पटना में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी दी गई। कुल 56 लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। अब तक 17,000 जांच हुई है। वहीं एक ही जिले कोरोना से प्रभावित हुए अन्य राज्यों से जो लोग आए हैं उनमें 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही 73 लाख घरों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन को लेकर बिहार पुलिस सख्ती बरत रही है। एडीजी मुख्यालय ने बताया कि अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के 40 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1812 गाड़ियों को जब्त किया गया है। साथ ही 39 लाख वसूली की गई है। वहीं अभी तक एपिडेमिक एक्ट के तहत कोई घटना नहीं हुई है। कोरोना काल के समय महामारी से आम लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए तेज प्रताप यादव ने पटना में अपने सरकारी आवास पर यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार से बाहर लॉकडाउन में फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए जल्द सरकार कुछ उपाय करे। हवन कर तेज प्रताप ने छात्रों और मजदूरों के कुशलता और स्वस्थ रहने की कामना की। साथ ही कहा कि अगर उन्हें परमिशन मिलता है तो वे राज्य के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को पूर्व एहतियात से वापस ले आएंगे। बाढ़ के वैष्णो धाम मोहल्ले में 15 दिनों से प्रशासन बेबस और मजदूरों को भोजन करा रही है। रविवार को प्रशासन की टीम पहुंचते ही लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की। पटना एम्स के लिए जा रहा जूनियर डॉक्टरों ने एक सड़क पर दिव्यांग युवक को देखा। तब उसके पास जाकर उसका हाल लिया तो पता चला कि वो युवक बेहोश है। तुरंत प्राथमिक उपचार कर युवक को ठीक किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के एक इंजीनियर दूल्हे ने लॉकडाउन के नियम और सोशल डिस्टेंस के नियमों को फॉलो कराते हुए शादी की। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 83 हो गई है। रविवार को एक साथ राज्य में 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। नए मरीजों में रांची के 13, गढ़वा के 2 और जामताड़ा के 1 मरीज शामिल है। बता दें कि राजधानी में नए मरीजों के आने के बाद रांची डीसी और एसएसपी सहित कई वरीय पदाधिकारियों को अब क्वारंटाइन होना होगा, क्योंकि पॉजिटिव मामले जो आए हैं उनमें से 2 मामले गुरु नानक स्कूल के हैं। इसमें एक सफाई कर्मी और दूसरा चालक है। चुटिया में कोविड-19 के मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। इलाके के नजदीक लगने वाले सभी हाट बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एहतियातन तौर पर लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। रांची के काटाटोली में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन से सटे सड़क को बंद कर दिया गया है। पीड़ित के संपर्क में आए 180 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। उपायुक्त और अन्य वरीय पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उपायुक्त रांची ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन में छूट दिए जाने को लेकर जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहा है। रांची रेड जोन में आता है, इसलिए इसमें बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर जल्दी आदेश निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट लागू है। शहरी क्षेत्र को लेकर आदेश जल्द निकाला जाएगा। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती चारा लालू प्रसाद कोरोना संक्रमण के कारण अपने कमरे से नहीं निकल रहे हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि लालू प्रसाद ने टहलना बंद कर दिया है, इसलिए उनका डाइट पहले से कम हो गया है।
उन्होंने कहा कि हम भी उनके पास सावधानी से जाते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं। वही समस्या होने पर उनका इलाज भी किया जाता है और सेवादार को भी कमरे से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद पिछले 1 महीने से लॉकडाउन के कारण अपने कमरे में है। गढ़वा शहर के एक मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। पॉजिटिव मरीज के पूरे परिवार को सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं फिर 2 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद शहरवासियों में भय का माहौल है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा दोनों मरीजों को देर रात्रि मेराल स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू किया गया है। बता दें कि दोनों मरीज छोटे छोटे बच्चे हैं। जमशेदपुर में ठेले पर विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर लगाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध कर दर्ज किया है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है, हरिओ शक्तियां राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। कोरोना महामारी को लेकर एक तरफ जहां सरकार राशन देने में लगी है, वहीं झारखंड के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के भाई नरेंद्र सिंह धोनी गरीब को भोजन बांटते दिखे। सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंद लोगों ने भोजन दिया। इस वितरण में सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करवाया गया और यहां के ग्रामीण सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर आए। नरेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वह गरीबों के बीच जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। गोड्डा में एक अजीबोगरीब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गोड्डा जिला के एक मोहल्ले के यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र अपने घर के 4 मंजिल छत पर चढ़ गए और चौथी मंजिल पर चढ़कर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही थी और चौथी मंजिल से कूदने की धमकी भी दे रही थी। लड़के के ड्रामा को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। लड़की यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होना चाहती है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से होली के पहले से वह घर में ही है, जिसके कारण वह डिप्रेशन में भी है। लड़की गोड्डा के प्रशिक्षु आईएएस ऋतुराज को बुलाने की जिद पर अड़ी है। लोगों ने काफी समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। कोडरमा के मरकच्चू थाना क्षेत्र के पपलो गांव में 25 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध हालत में उसके घर में मिला। मृतका बबीता देवी के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या दहेज की खातिर पति और उसके परिजनों ने कर दी है। निशा के विपिन एमओ अस्पताल में 70 वर्षीय वृद्ध महिला के इलाज के दौरान मौत के बाद शव को कोरोना जांच में भेजे जाने के बाद सनसनी फैल गई। वहीं अस्पताल के 7 नर्सिंग स्टाफ को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। इधर हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि रात में दांत में दर्द की शिकायत लेकर आई थी। उसका तेज बुखार भी था। मौत हो जाने के बाद प्रोटोकॉल के तहत उसे कोरोना जांच के लिए पीएमसीएच धनबाद भेजा गया है। तब तक वार्ड लॉकडाउन रहेगा, साथ ही पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा। गढ़वा जेल से 50 कैदियों को धनबाद लाया गया। पुलिस की माने तो गढ़वा जेल में क्षमता से अधिक कैदी हो जाने की वजह से उन्हें धनबाद जेल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस और गढ़वा जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहा कि वहां से कैदी वाहन में भारी सुरक्षा के बीच लगभग 50 कैदी को धनबाद मंडल कारा में रविवार को शिफ्ट किया गया है, जिससे गढ़वा जेल की स्थिति सुरक्षित रहे। धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में कभी मरीजों की भीड़ रहती थी, वहीं आज इस अस्पताल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस अस्पताल में 2 डॉक्टरों सहित 7 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के सफाई कर्मी कोरोना काल में फ्रंट वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। जमशेदपुर में साक्षी जेल चौक के पास एक व्यक्ति सड़क पर मिला। लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुलिस के साथ मेडिकल वैन पहुंचे। इसके बाद व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल में कोरोना का संदिग्ध मरीज होने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। बेतिया में अजगर मिलने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ये मामला पश्चिम चंपारण मुख्यालय बेतिया के सटे बानू छापर गांव के चंदमाई की है। ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सूचना दे दी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आईएएस प्रेरणा दीक्षित ने सदर प्रखंड के अलावा बेंगाबाद और गांधी प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम ने मस्जिदों के मौलाना से भी मिली और कोरोना को देखते हुए सामाजिक दूरी बरकरार रखने की अपील की। साथ ही कहा कि लाउड स्पीकर से इस बात की घोषणा कर लोगों से अपील करें कि सभी घर में ही रहकर इबादत करें ताकि लोग सुरक्षित रहें। गिरिडीह के भिंडी प्रखंड का कपिलो पंचायत राज्य ही नहीं बल्कि देश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस पंचायत को एक नहीं दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जहां मूल्यांकन वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के तहत कपिलो पंचायत मुखिया इंदू देवी को नई दिल्ली में 23 अक्टूबर 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। वही सभा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत मानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार पंचायती राज दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन दिया है। पुरस्कार पाने से मुखिया इंदू देवी के साथ पंचायत के लोग भी काफी खुश हैं। लॉकडाउन के बाद झारखंड में सभी शराब की दुकानें बंद है। इधर जमशेदपुर में भी अब आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकानों को सील कर दिया है। वैसे अवैध शराब का कारोबार लगातार जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से जमशेदपुर के कई इलाकों से अवैध शराब का खेप पकड़ा है। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला आबकारी विभाग की ओर से शराब के शौकीनों के लिए चेतावनी जारी की गई है, जिसके तहत विभाग की ओर से इसे साइबर फ्रॉड बताते हुए सावधान रहने की अपील की है। अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन होने के बाद से ही जिले के सभी सरकार और लाइसेंसी शराब की दुकानें सील कर दी गई है। नालंदा के साबा प्रखंड के देकुली गांव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मारपीट के घटना को लेकर लॉकडाउन के दौरान गांव के शिव मंदिर में पूर्व मुखिया ने पंचायत बुलाया, जिसमें गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। 2 घंटे से ज्यादा पंचायत चला, लेकिन इसकी भनक किसी भी अधिकारी को नहीं लगी। बता दें कि नालंदा जिला कोरोना के रेड जोन में है। 2 दिन पहले इस इलाके के एक एम्बुलेंस ड्राइवर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद यहां के 30 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद भी पंचायत बुलाकर कोरोना वायरस को दावत दिया गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण लोग कोरोना संक्रमित मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सारंडा वन प्रमंडल के वन कर्मी इम्यूनिटी बूस्टर नाम के एक आयुर्वेदिक पेय पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। जामताड़ा का 20वां स्थापना दिवस कार्यक्रम लॉकडाउन के भेंट चढ़ गया। जामताड़ा की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरवानी के द्वारा कराई गई थी। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष धूमधाम से स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जाता रहा है, जिसमें बाहर के कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता था। परंतु इस वर्ष लॉकडाउन के कारण मेले में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। लॉकडाउन में कोई गरीब भूखा ना, इसी उद्देश्य को लेकर बुंडू पुलिस बारूहातू गांव के विभिन्न टोलों, महली टोलों और पत्थर टोली, पहाड़ टोली, गिरवा टोली, गैस जैसे कई गांव में जाकर ग्रामीणों को खाना खिलाया गया। सिवान के सिविल सर्जन धमकी मामले में सदर एसडीओ ने अपनी सफाई दी। सदर एसडीओ संजीव कुमार ने मीडिया को बताया कि सिविल सर्जन द्वारा मोबाइल पर मेरे मैसेज जब्त किया गया और हमने उस मैसेज को अनुमंडल पुलिस अधिकारी जितेंद्र पांडे को फॉरवर्ड कर दिया है। गौरतलब है कि सिविल सर्जन को 72 घंटे हो गए धमकी दिए हुए। अब तक पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाई है। दिल्ली से मधुबनी के लिए निकले एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिस एम्बुलेंस से वह व्यक्ति आ रहा था उसे गोपालगंज में पकड़ा गया था और जब उसकी जांच कराई गई तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मधुबनी के जिलाधिकारी ने वीडियो जारी कर यह जानकारी दी। डीएम ने बताया कि यह व्यक्ति दिल्ली में रहता था और मधुबनी आने के लिए इसने दिल्ली में किराए पर एक एम्बुलेंस किया और अपने भाई के साथ घर के लिए चल पड़ा। यूपी बिहार बॉर्डर के पास गोपालगंज में से युवक को स्थानीय पुलिस ने 21 अप्रैल को पकड़ा और 23 अप्रैल को कोरोना जांच करवाया गया। गोपालगंज में 9 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा संबंधित सभी गांव को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सभी कोरोना मरीजों का ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाला जा रहा है।
सदर प्रखंड के काकड़ कुंज गांव और उसके आसपास के सभी 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। इसके अलावा सभी प्रभावित प्रखंडों के सभी गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिले के आला अधिकारी प्रभावित गांव में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में अब तक 700 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद को राशन उपलब्ध कराने के लिए बक्सर विधायक ने पहल की है। विधायक की ओर से आपदा कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां राशन कार्ड नहीं होने पर भी कॉल करने से जरूरी सामग्री पहुंचेगी। भगवा में बेमौसम बारिश से किसान मायूस और परेशान है। लगातार रुक रुक कर हो रही वर्षा से खेतों में तैयार फसल नष्ट हो गया है। वहीं गेहूं के खेत झील और टापू में तब्दील हो चुके हैं। किसानों को कहना है कि सरकार फसल नुकसान का मुआवजा दे, नहीं तो किसान कर्ज में डूब जाएंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी देशवासियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य घोषित कर दिया है, ताकि कोरोना के संक्रमण से अधिक बचाव हो सके। इसके बावजूद बाढ़ शहर में इस फरमान का कोई असर नहीं दिख रहा है। बाजारों में 90% लोग बगैर मास्क लगाए ही विचरण करते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम में श्रद्धालुओं का आना बंद है। ऐसे में वहां रह रहे दर्जनों भिक्षुओं का पंजा के सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जदयू के पूर्व विधान पार्षद सह जिलाध्यक्ष भूमिपाल रॉय ने राहत सामग्री का वितरण किया। रोसड़ा में युवा कलाकार सड़कों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। विभूतिपुर प्रखंड के रुखसाहा चौक पर युवा पेंटिंग के जरिए सड़क से गुजरने वाले राहगीरों एवं आसपास के ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। टाइम्स के लिए जा रहा जूनियर डॉक्टर ने सड़क पर एक दिव्यांग युवक को देखा, तब उसके पास जाकर उसका हाल लिया तो पता चला कि युवक बेहोश है। तुरंत प्राथमिक उपचार कर युवक को ठीक किया गया। बिहार शरीफ के खंडक पर मोहल्ला में एक विक्षिप्त व्यक्ति को कोरोना संदिग्ध समझकर लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई किया गया। विक्षिप्त व्यक्ति का कसूर बस इतना था कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम को दिया। जब टीम एम्बुलेंस लेकर पहुंचा तो विक्षिप्त गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हुआ। इसे एक व्यक्ति ने लाठी से बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दिया। रक्सौल के जमुनाबाद गांव में मोबाइल चोरी का आरोप लगा एक युवक को सरेआम पेड़ से उल्टा लटकाकर दबंगों द्वारा जमकर पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के एक सप्ताह बाद आनंद फानंद में स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर खानापूर्ति की गई है, परंतु अब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सुपौल के सुखपुर वार्ड नंबर 2 में सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में भीषण आग लगी की घटना घटी, जिसमें दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि तेज हवा के कारण आग की लपटें काफी तेज थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोग और अग्निशमन के सहयोग से काबू पाया जा सका। जोशरा के विभूतिपुर प्रखंड के साख मोहन गांव में कृषि साख समिति के 16 सदस्यों को 15 लाख से अधिक का भुगतान विभागीय उदासीनता के कारण नहीं होने से किसान काफी चिंतित है। जिसके बाद पैक्स अध्यक्ष रामकलेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल तक यदि भुगतान नहीं होता है तो पैक्स के किसान सदस्यों अपना धान व्यापारियों के हाथों बेचने को मजबूर हो जाएंगे। कोरोना संकट के बीच सिवान समेत बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से खेत से लेकर खलिहान तक पानी जमा है। कहीं गेहूं की फसल पानी में गिरा है तो कहीं कटी गई फसल पानी में डूबा हुआ है। किसानों की मेहनत आंधी और पानी से खेतों में डूब गया है। सार्वजनिक नुकसान उनका हुआ है जो गेहूं की कटनी पर किए थे। सभी किसान पंप सेट लगाकर अपने खेतों से पानी निकालते दिखे। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती को गंभीर स्थिति में रेफरल अस्पताल महागामा लाया गया, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक ने युवती के उपचार के और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया गया। सहरसा से दूसरे अभ्यर्थी के बदले जाली प्रमाण पत्र देकर पुलिस लाइन केंद्र में योगदान
देना एक युवक को महंगा पड़ गया। जांच के बाद फर्जी सिपाही के तौर पर योगदान दे रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया है। रविंद्र प्रसाद नामक युवक बीते 3 मार्च 2020 को पुलिस लाइन केंद्र में योगदान देकर फर्जी तरीके से सिपाही पद पर बहाल हो गया था। 1.5 महीने बाद रविवार को सरसा पुलिस प्रशासन ने उसके फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी में असामाजिक तत्वों ने किसान के खलिहान में आग लगा दी। इस आगलगी में लाखों रुपए के फसल का नुकसान हो गया। घटना सकरी थाना क्षेत्र के सागरपुर गांव के मंजरिया टोला का है, जहां बीती रात मोहम्मद तुफैल के खलिहान में किसी ने आग लगा दी, जिससे खलिहान में रखे सूखे भूसे और बेटी की शादी के लिए रखे गए कीमती सामान जलकर राख हो गए। बिहार में आसमान से गिरी बिजली ने कहर बरपाया है। सारण जिला के सदर प्रखंड के खरपुरा दियारा इलाके में वज्रपात की चपेट में आने से 9 ग्रामीणों की मौत हो गई है। घटना तब घटी जब अपने पलवल की खेती की नपाई के लिए दियारा के आसपास बसे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की माने तो दियारा में करीब 18 किसान और ग्रामीण गए हुए थे। तभी बारिश शुरू हो गई और सभी लोग एक बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी नुमा मचान के पास पहुंच गए। इस दौरान वज्रपात हुई और 9 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लातेहार में उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी मौके से भागने के लिए वही मामला जिले के बारेसार थाना अंतर्गत पहाड़कूचा जंगल की है। सीआरपीएफ 298वीं बटालियन और जिला पुलिस संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन में निकले थे। इस दौरान पुलिस से घात लगाए जेजेएमपी उग्रवादियों ने हमला कर दिया। इधर मुस्तैद जवानों ने मोर्चा संभालने के साथ जवाबी कार्रवाई आरंभ की, जिसमें उग्रवादी अपने आप को घिरता देख पीछे हट गए। इस इलाके को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें चावल, दाल, तेल, मसाला के अलावा पिट्ठू, कंबल, टॉर्च और पावर बैंक समेत भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किए गए। गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही सांपों का प्रणय काल भी शुरू हो जाता है। गोड्डा के मडरो बगैया प्रखंड के कोडी कुटौना पंचायत स्थित हाईस्कूल परिसर में नागिन का अपने हाथ देखा गया। काफी देर तक नागिन की अचखेलिया का अद्भुत नजारा दिखा। वही ग्रामीणों को ज्यादा शोरगुल होने से दोनों सांप जंगल की ओर निकल गए। खबरें खटाखट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।